नंबर ऑफ साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड्स फॉर्म व्हेन टू अमीनो एसिड्स ए एंड बी। अच्छा, मतलब मेरे पास दो अमीनो एसिड दे रखे हुए हैं, ए और बी दे रखे हुए, साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड बना रहे हैं। पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब पता है ना, मेरे पास COOH है और मेरे पास NH2 है। तो यहाँ से ये इस तरह इसका वाटर निकल जाना, ठीक है। तो यहाँ से देखो C डबल बॉन्ड O और NH बनना। भाई मतलब एक एमिनो एसिड का अमीन वाला ग्रुप यानी NH2, एक एमिनो एसिड का COOH वाला ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दोनों में से वाटर का रिमूवल कराते हैं। तो जो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है इस तरह, चलो मैं H को भी ऊपर दिखा देता हूँ। इस तरह जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब ऐसे कितने साइक्लिक पेप्टाइड बॉन्ड्स बन रहे होंगे ए और बी के बीच में, तो देख लेते हैं। अच्छा, साइक्लिक मतलब बन रहे हैं ना, तो साइक्लिक मतलब समझते हो ना कि मतलब सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। मतलब अगर मान लो अगर हम ए बी ले लेते हैं इज इक्वल टू, अगर हम लोग ए ले लेते हैं इज इक्वल टू, अगर हम लोग ए मतलब बी ए ले लेते हैं, तब भी देखो तुम अगर ए से चलोगे बी फिर उसके बाद ए है ना, तो देखो इस तरह। तो देखो ए से चले बी से चले ए, फिर ए पे पहुंच गए, ठीक। फिर देखो ए से चले बी से चले ए, फिर ए से पहुंच गए। यहाँ पे क्या है, ए से बी पहुंच गए। यहाँ पे क्या है, ए बी से चले ए पहुंच गए। यहाँ पे क्या है, बी से चले ए पे पहुंच गए। तो मतलब साइक्लिक में हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करनी चाहिए। अब ऐसे कितने बन सकते हैं खुद ही बताओ जरा। तो ऐसे अगर हम लोग बनाना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास जो बनते हैं 4 बनते हैं। कितने बनते हैं, 4। अब मैं दिखा देता हूँ कैसे बनेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यानी 4 क्या हो जाता है, करेक्ट। अब देखो हमारे पास पहले कितने हैं, पहले हमारे पास ए और बी लेना है ना, तो हमने क्या किया, ए ले लिया, ठीक। देखो ए से चले फिर ए पे, इस तरह, ठीक। एक और हम लोग क्या ले सकते हैं, बी और बी ले सकते हैं। डिफरेंट है कि नहीं है कि अब की बार यहाँ पे बी से ही चले हुए। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ए यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ए बी कर सकते हैं, ठीक है। अब की बार क्या किया, ए हटा दिया, तो अब की बार वो कैसे बनाएंगे, ए और बी। तो देखो ए से चले फिर बी पहुंचे, फिर बी से ए पहुंच गए, ठीक। अब की बार अगर हम लोग बी ए ले लेंगे तो भी यही हो जाएगा। अगर हम लोग ए ले लेंगे तो भी यही हो जाएगा। तो यानी ये दोनों तो नहीं आएंगे, कैंसिल कर देते हैं इसको। अब की बार हम लोग डबल बी उठाते हैं, बी और ए, ये तो डिफरेंट है ना। तो अब की बार बी और ए, यानी बी से चले ए और देखो साइक्लिक भी बन रहा है, मतलब बता रहा हूँ साइक्लिक फॉर्म में। तो यहाँ पे ये तो हो गया। अब अगर हम लोग बी उठाते हैं तब भी अलग हो जाएगा, और हम लोग क्या कहते हैं ए बी उठाते हैं तब भी सब कुछ सेम ही चल रहा है, तो कुछ डिफरेंट नहीं चल रहा है। तो इसीलिए हमारे पास बस ये 4 बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और बन कितने रहे हैं, 4 एमिनो एसिड्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी 4 ट्राइपेप्टाइड्स फॉर्म हो रहे हैं। अब समझ आया पक्का, अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी एक ट्रिक भी है, पता है क्या, अगर तुम्हें 3 एमिनो एसिड देता है तो 2 की पावर 3 करो 8 बन जाएगा। अगर 2 एमिनो एसिड दिया है तो 2 की पावर 2 करो 4 बन जाएगा। तो टोटल मेरे पास कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। ऐसे ट्रिक के फॉर्म में देखो, बात खत्म करो। इसका मतलब मैं यहाँ से एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ 2 की पावर n वाला। n जो है मेरे पास कितने नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स है, जितने हैं उतने रख दो। अगर 4 आ जाएंगे तो 16 हो जाएंगे, ठीक है। 5 आ जाएंगे तो 32 हो जाएंगे।